60 ईयर के एक मेल पेशेंट हमारे पास आए और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनको अराउंड 3 वीक से नेक में बहुत ही सीवियर पेन था और वो पेन इनके राइट आर्म में जा रहा था। राइट आर्म में जो पेन है इनके वो राइट इंडेक्स फिंगर और राइट मिडिल फिंगर वहां तक रेडिएट हो रहा था और प्लस इन दोनों फिंगर्स में नमनेस भी थी। तो ये बेसिकली C7 रेडिकुलोपैथी का साइन होता है कि जिसमें जो बीच की जो 3 उंगलियां हैं उसमें पेन, नमनेस या टिंगलिंग के सेंसेशन वो पेशेंट को फील होते हैं। तो इन्होंने जो है सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, नर्व्स से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी भी करा ली। कुछ डॉक्टर्स ने इनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन एडवाइस किए थे, तो इन्होंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी 4-5 दिन लगवा लिए, लेकिन पेन में इनके बिल्कुल भी रिलीफ नहीं था। तो हमने जब इनका एमआरआई कराया तो एमआरआई में इनकी C5-6 पे और C6-7 पे थोड़ा सा डिस्क बल्ज था, और हालांकि बहुत कोई मेजर डिस्क नहीं निकली हुई थी, लेकिन पेन इनको बहुत ही सीवियर था। तो फिर हमने इनको एपिड्यूरल इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया और फिर हमने इनको ऑपरेशन थिएटर में लोकल एनेस्थीसिया देके और माइल्ड सा सेडेशन देके, फिर सियाम एक मशीन होती है उसकी हेल्प से हमने वहां तक नीडल डाल के और फिर जो है हमने एपिड्यूरल इंजेक्शन इनको लगाया। तो ये जो इंजेक्शन है बेसिकली ये हम इंटरलमाइनर रूट से लगाते हैं और जिस साइड पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है उस तरफ लगाते हैं। तो पहले तो हम लोकल एनेस्थीसिया में नीडल को वहां तक पहुंचाते हैं और फिर कैथेटर जो है, एक छोटा सा कैथेटर उसके नीडल के थ्रू डालते हैं और फिर मेडिसिन इंजेक्ट करके देखते हैं कि वो जो डाई जो है हमारी जो वहां तक स्प्रेड हो रही है कि जो टारगेट एरिया हमारा है जहां से पेन जनरेट हो रहा है, तो उसके बाद फिर हम कुछ मेडिसिन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं। और इनके जब हमने ये प्रोसीजर किया तो इनको जो विद इन 5 मिनट में ही इनको 90% तक इनका पेन जो है वो रिलीफ हो गया। तो एपिड्यूरल जो इंटरलमाइनर इंजेक्शन है ये बेसिकली उन पेशेंट के लिए है जिनमें कि बहुत ज़्यादा डिस्क नहीं निकली होती, लेकिन पेशेंट को मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं आ रहा होता। तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली एपिड्यूरल इंजेक्शन से जो है आराम आ जाता है। नॉर्मली इस इंजेक्शन को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर पेशेंट को दोबारा 4 मंथ या 6 मंथ के बाद अगर दोबारा पेन शुरू होता है तो फिर हम इसको 4 से 6 महीने बाद दोबारा भी लगा सकते हैं। लेकिन पिछले 19 ईयर्स में कभी मैंने देखा नहीं है कि एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद जो है पेशेंट को दोबारा इस इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए। हाँ, अगर प्रॉब्लम कुछ और है, कोई बहुत बड़ी डिस्क निकली हुई है या पेशेंट को पेन के साथ साथ वीकनेस की भी प्रॉब्लम आ गई है या माइलोपैथी के साइन है या ब्लैडर बॉल इन्वॉल्व है, तब तो फिर ऑब्वियसली ऐसे केसेस में बड़ा ऑपरेशन चाहिए। लेकिन अगर कोई माइल्ड से डिस्क निकली हुई है और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है तो एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है पेशेंट के पेन को रिलीफ करने के लिए। धन्यवाद।